हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर मोशन एंड टाइम, जो किस क्लास का चैप्टर है? क्लास 7। ठीक है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इस चैप्टर में और बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि क्या है, चीज़ें डिफरेंट हैं थोड़ी। किससे? थोड़ी लिटरेचर पॉइंट से। तुम लोगों के लिए मे भी चीज़ें नहीं हो, बट तुम लोग बहुत आसानी से हर एक टर्म और हर एक चीज़ों को समझ पाओगे। कैसे? स्टोरी फॉर्म करेंगे हम इस चैप्टर में और उसके थ्रू हम सारी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो दो मेजर टर्म दिए हुए हैं, मोशन एंड रेस्ट से। ठीक, इसी के विद इन हमारे सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे, तो इंट्रोडक्शन पार्ट से परेशान नहीं होना कि मिस हो रहा है। चलो देखो, अब यहां पर बात करती हूं मैं एक एग्जाम्पल के साथ। तुम लोगों को क्या इमेजिन करना, इमेजिन नहीं करो, चलो देखो एग्जाम्पल ही देखो। ये बनाया मैंने एक ट्रेन, जो तुम लोगों को मान लेना है कि क्या है, ट्रेन। बस समझो, ट्रेन समझो, जो समझना है समझो। इसमें मान लो कि कोई पर्सन मजे से जर्नी कर रहा है, बट अचानक से क्या होता है कि कोई अटैक कर चला जाता है। लुटते हैं ना लोग, वो अटैक कर चला जाता है और वो इस पर्सन के सिर पे गन पॉइंट करके बोलता है कि एकदम से शांति से खड़े हो जाओ, बिल्कुल भी मूव नहीं करना है ना, हैंड्स अप, एकदम से मूव नहीं करना। अगर मूव किया तो समझे? तो उस केस में ये पर्सन जो है, इस पर्सन के, मान लो ये बड़ा लंबा चौड़ा बदमाश इंसान, ठीक, इस पर्सन के डर से एकदम से स्ट्रेट खड़ा हो गया। ये ट्रेन जो है ये मूव कर रही है, ठीक है, ये मूव कर रही है, पर ये जो पर्सन है ट्रेन में जो डर गया है, वो क्या हो गया, अपने प्लेस पे एकदम से खड़ा, एकदम नहीं हिलूंगा, हिम्मत ही नहीं है। तो ये तो एक केस हो गया। चलो, अब अगर ट्रेन के अंदर हो तुम, डर जाओगे? नहीं, डरना नहीं, एग्जाम्पल है ये। अगर मान लो कि तुम हो, मैं हूं, कोई है और इस पर्सन को कोई देखेगा तो क्या बोलेगा कि ये पर्सन मोशन में है कि रेस्ट में है? बोलोगे एकदम से खड़ा है, हिल नहीं रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे रेस्ट में। क्लियर है? बट यहां पर मान लो कोई ऐसा पर्सन है जो ट्रेन के बाहर है। मान लो कि कोई बड़ा सा एक ग्राउंड एरिया है, खेत है, और वहां पर कोई फार्मर जो है मजे से ट्रेन को देख रहा है। तो उसके व्यू में जो ये पर्सन होगा, वो रेस्ट में होगा कि मोशन में होगा? उसके लिए क्या हो जाएगा? मोशन में हो जाएगा, क्योंकि वो क्या देख रहा है कि ये ट्रेन तो मूव कर रही है, तो ऑब्वियसली उस ट्रेन के विद इन जो लोग हैं वो भी क्या कर रहे होंगे? मूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहां पर ये इतना पॉइंट मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब भी हम रेस्ट या मोशन की बात करते हैं, हम एक किसी चीज के रिस्पेक्ट में उसकी बात करते हैं। हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। जैसे यहां पर दो रेफरेंस पॉइंट हुए। यहां पर एक तो रेफरेंस पॉइंट हुआ जो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, जिसने कहा कि ये पर्सन जो है वो रेस्ट में है। और दूसरा रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ हमारा? ये जो बाहर फार्मर खड़ा है वो हुआ, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये पर्सन जो है वो मोशन में है, क्योंकि ट्रेन मोशन में है। समझ में आई बात? तो हम लोग मोशन को और रेस्ट को एक खुद के टर्म में नहीं बोल देंगे कि बस हाँ चलो ऐसे ही बोल दिया कि वो मोशन कर रहा है, वो रेस्ट में है। नहीं, अब क्यों नहीं बोल सकते? देखो, अगर हम बात करें मोशन और रेस्ट की, तो चलो तुम अपना ही एग्जाम्पल ले लो, या तो चलो एक एक तुम लोगों का, इतने सारे हो तुम लोग, एक किसका ले ले? डुक्कू का। याद आया? नहीं याद आया तो मेरे पहले के वीडियोस देख लो, मिल जाएगा तुम लोगों को। ये डुक्कू जो है वो क्या करता है? वो मान लो कि खड़ा है, मस्त प्लेग्राउंड में खड़ा है, ठीक है, तो कुछ नहीं कर रहा है, ये एकदम शांति से खड़ा है, एकदम से तुम ऐसे बैठा हुआ, एकदम खड़ा है, बैठा हुआ है, जो भी है, पर हिल नहीं रहा है। तो तुम क्या बोलोगे कि ये रेस्ट में है? मान लो यही बोलोगे, रेस्ट में है। पर फिर मैं बोलूंगी कि ये रेस्ट में है, ठीक है, पर ये कहाँ रहता है? बोलोगे घर में रहता है, बट घर कहाँ है? तो
कई सारी चीज़ें होंगी, बट मैं जो यहाँ पर पॉइंट बता रही हूँ वो समझो, मैं कहूँगी ये रहता है अर्थ पे। ऑब्वियसली बोलोगे यस मैम, ठीक, एक बड़ा लेवल मैं यूज़ कर रही हूँ, बड़े टर्म में अर्थ पे रहता है। अब ये बताओ, अर्थ क्या स्टेबल रहता है या मूवमेंट शो करता रहता है? जल्दी बताओ। अर्थ हमेशा मूव कर रहा है। किसके अराउंड अर्थ मूव करेगा? तो ये हो गया सन। तुम लोगों को पता है, तुम लोगों ने प्लैनेट्स पढ़े हैं, मर्क्यूरी हो गया, वीनस हो गया, देन अर्थ आ गया, ठीक। तो अर्थ जो है वो हमेशा मूव कर रहा है। इसी रीजन से तो क्या हम कहते हैं, रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन, जो तुम लोगों ने पढ़ा है। तो जब मैं ये कहूंगी कि ये अर्थ जो है वो मूव कर रहा है, तो ये डुक्कू जो है वो कैसे कह सकते हो कि रेस्ट में है ना। अब यहां पर पॉइंट आएगी कि अर्थ जो है वो मूव कर रहा है, तो ये भी मूव कर रहा है। क्लियर? तो यहां पर रेफरेंस पॉइंट अगेन क्या है, चेंज हो जाएगा, ठीक। अगर हम इस रेफरेंस पॉइंट से देखेंगे तो डुक्कू क्या है, मूव कर रहा है। बट जो पर्सन या इसके चारों तरफ जो चीज़ें होंगी, प्लेग्राउंड है, मान लो कि कोई स्पोर्ट्स की चीज़ें रखी हुई हैं, कोई स्पोर्ट्स रूम बना हुआ है, वो चीज़ें क्या हैं, स्टेबल हैं, वो मूव नहीं कर रही हैं। तो उनके कंपैरिजन में, उनके रिस्पेक्ट में जब हम कहेंगे तो हम कहेंगे कि डुक्कू इज एट रेस्ट। या फिर इसके फ्रेंड्स खेल रहे हैं, ये नहीं खेल रहा है, तो वी विल से डुक्कू इज एट रेस्ट, है ना। तो हम हमेशा एक कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं जिसके थ्रू डिसाइड होता है कि कोई भी चीज वो मोशन में है या रेस्ट में है, ठीक। मोशन हम कब कहेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को? तब कहेंगे जब हम बोलेंगे कि एनी ऑब्जेक्ट इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग विथ चेंज इन टाइम। मतलब कि उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? मैंने बोला कि ऐसे हम नहीं बोल सकते कोई चीज मोशन में है या रेस्ट में है, हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। तो रेफरेंस पॉइंट हमारे लिए इमीडिएट सराउंडिंग हो जाएगा। बहुत बड़े लेवल पे तो बात करें तो अर्थ हमेशा मूव कर रहा है, तो सारी चीजें मूव कर रही है, रेस्ट वर्ड पढ़ ही क्यों रहे हैं, बट हम बात करते हैं इमीडिएट सराउंडिंग की, जो सराउंडिंग हमारे चारों तरफ है। क्लियर है? तो अगर वो मूव कर रहा है अपने इमीडिएट सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, और टाइम क्या हो रहा है, टाइम के साथ टाइम जो है वो चेंज हो रहा है। ऑब्वियसली अगर मान लो कि अर्थ भी रिवॉल्व करता है तो इट टेक 365 डेज, तो टाइम लगा उसमें। तो वहां पर जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विथ रिस्पेक्ट टू इमीडिएट सराउंडिंग विथ टाइम, तो उसे हम कहेंगे मोशन में। और जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to its immediate surrounding with time, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेस्ट में है वो। क्लियर हो गई ये चीज? तो याद रखना है कि हमें हमेशा एक रेफरेंस लेना है, जो हम यहाँ पर क्या यूज करें, इमीडिएट सराउंडिंग यूज कर रहे हैं अपने चारों तरफ की। क्लियर है? चलो, तो ये दोनों टर्म तो अपने क्लियर हो गए, जो है मोशन और रेस्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक लाइन है जो हमें याद रखनी है, वो है all motion is है, तो सिंगुलर हो जाएगा। मोशन इज रिलेटिव। किसी भी हम मोशन की बात करेंगे तो वो क्या होगा, रिलेटिव होगा। क्लियर है? मतलब कि अगर ट्रेन में कोई पर्सन खड़ा है तो वो ट्रेन के लोगों के लिए रेस्ट में होगा, पर बाहर अगर कोई खड़ा है तो उसके लिए वो मोशन में होगा। तुम्हारे बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सिंपल सा ट्रेन का ही एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर दो लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं तो उन दोनों लोगों के लिए वो दोनों क्या हो जाएंगे, रेस्ट में हो जाएंगे। मान लो ए पर्सन बी पर्सन है, तो वो भी बैठा है अपनी सीट पे, तुम भी बैठे हो अपनी सीट पे, तो दोनों क्या हो गए, रेस्ट में। बट जो पर्सन प्लेटफॉर्म पे खड़ा है या ट्रेन के बाहर खड़ा है, उसके लिए तुम दोनों रेस्ट में नहीं होगे, मोशन में हो जाओगे। मतलब वही पर्सन रेस्ट में थे कब, जब हम ट्रेन से देख रहे थे।
लेकिन वही दोनों पर्सन मोशन में कहलाएंगे जब उन्हें हम किसी दूसरे रेफरेंस पॉइंट से देखेंगे, हम ट्रेन के बाहर से देखेंगे, क्योंकि ट्रेन हमें दिख रही है मोशन में, तो उसमें के लोग भी हमें दिखेंगे मोशन में। क्लियर हो गई ये पॉइंट? तो डेफिनेशन 3 वर्ड को कंसिस्ट किया हुआ है, जो तुम्हें याद तो तुम लोगों को ऐसे ही हो जाएगा, मैंने इतनी बार बोल दिया, बट वो तीनों टर्म याद रखने हैं। ठीक, देखो यहाँ पर एक एक सारे डेफिनेशंस मैं नहीं लिखवा रही हूँ, क्योंकि तुम लोगों को सारी चीज़ें मैं नोट्स में प्रोवाइड करूँगी, हैंड रिटन नोट्स में, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी तुम लोगों को। एक ये बात हो गई। दूसरी बात, वीडियोस कब अपडेट होते हैं, कब अपलोड होते हैं मेरे थ्रू, तो तुम लोगों को अगर ये नोटिफिकेशन एकदम क्लियरली चाहिए तो तुम लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो मेरा, जहां पर जब भी मैं तुम लोगों के क्लास का वीडियो अपलोड करूंगी मैं वहां पर नोटिफाई कर दूंगी, तुम इजीली वहां से क्लिक करके अपना वीडियो जो है वो देख सकते हो। ठीक है, और टेलीग्राम अगर तुम लोगों ने नहीं यूज़ किया तो इट इज़ जस्ट एन ऐप, बहुत ही सिंपल ऐप है, तुम लोगों को जस्ट वो इंस्टॉल करना है लाइक एनी अदर ऐप, और वहाँ पर कोई भी ऐसी परेशानी नहीं होती है कि तुम लोग परेशान होगे, लाइक और भी लोग होंगे तो इंटरैक्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, नहीं, कुछ भी नहीं होता है। बहुत ही क्लियर कट ऐप है, ग्रुप होता है जिसमें मैं रहूँगी, स्टूडेंट्स होंगे, और इंटरैक्शन कम्युनिकेशन कोई भी नहीं होता है, सिर्फ मैं रहूँगी जो वीडियोस को अपलोड कर पाऊँगी और तुम लोग सिर्फ उन वीडियोस को देख पाओगे, बाकी कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो तुम लोग वो इंस्टॉल कर लेना, कोई प्रॉब्लम होगी यू कैन जस्ट कमेंट कर सकते हो तुम लोग कमेंट सेक्शन में, मैं बिल्कुल से रिप्लाई करूँगी। और बाकी कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। चलो, यहाँ पर मोशन समझ लिया हमने, रेस्ट समझ लिया हमने, एंड मोशन इज रिलेटिव समझ लिया हमने। ठीक, अब देखो एक हम मोशन की बात करते हैं किस पे, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक, चलो, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलो बाकी चीज़ों को पढ़ चुके हैं तो हम इन चीज़ों को हटा देते हैं, रब कर देते हैं। ओके, चलो, स्ट्रेट लाइन तुम लोगों को पता है, एग्जाम्पल जल्दी से सोचो स्ट्रेट लाइन का, जल्दी जल्दी सोचो। तो क्या है, अगर हम ट्रेन की बात करें तो वो स्ट्रेट लाइन में जो है अपना कवर कर रहा है जर्नी। ठीक है, सोल्जर्स जो क्या करते हैं, मार्च पास करते हैं, वो भी क्या फॉलो करते हैं कि स्ट्रेट पाथ फॉलो करते हैं। अगर ट्री से, बड़ा सुंदर ट्री बना दिया, मान लो ट्री है ये, ठीक, इससे एप्पल जो है वो फॉल कर रहा है ग्राउंड पे, तो ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन। अब ऐसा तो नहीं एप्पल ऐसे गिरा तो इधर उधर नहीं, सीधे वो क्या होगा, नीचे गिरेगा। ठीक है, तो ऐसे मोशन को हम क्या कह रहे हैं, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन जो हो रहे हैं उनको कहा जाता है, उनको हम कहते हैं, फर्स्ट थिंग तो लीनियर। लीनियर तुम लोगों को पता है, जो चीजें लाइन में होती हैं। ठीक, लीनियर मोशन या हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, क्या कहते हैं, लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन। क्लियर? चलो, अब थोड़ा और एग्जांपल समझते हैं। मान लो ए पॉइंट है ये और ये बी पॉइंट है, ये माना ही जाता है, नहीं, ए पॉइंट है बी पॉइंट है, यहाँ दो बाइक चली, दो बाइक का एग्जांपल लेते हैं, एक और पॉइंट ले लो, ए से बी, यहाँ पर एक बाइक 1 है, यहाँ पर बाइक 2 है। क्लियर? बाइक, ठीक, तो ये बाइक यहाँ पर दोनों इस पॉइंट से स्टार्ट हुए, दोनों सेम पॉइंट से 30 किलोमीटर्स की जर्नी करी। किलोमीटर बोल रहे हैं, मतलब ये क्या हो गया, डिस्टेंस। ठीक, यहाँ पर भी आ जाओ, यहाँ पर भी बात करते हैं 30 किलोमीटर्स की जर्नी, पर यहाँ पर इस बाइक ने अपना डिस्टेंस 1 आवर में कंप्लीट कर लिया। चलो 1 आवर में कर लिया। ठीक, इस बाइक को कंप्लीट करने में लग गए 2 आवर। अब जल्दी से बताओ किस बाइक की स्पीड ज़्यादा है, जल्दी। तुम लोगों को पता है स्पीड, तुम लोगों को पता है, तुम लोग हर टाइम यूज करते हो स्पीड वर्क, एग्जाम में लिखना है, जल्दी लिखो, स्पीड में लिखो, चीटिंग करनी है स्पीड में करो, है ना, और कहीं कोई काम है स्पीड में करो, गेम खेलना है स्पीड में करो, तो तुम लोगों को ये टर्म फेमिलियर है।
तो यहाँ पर तुम लोग क्लियरली बता सकते हो मैम एज बिकॉज B1 दैट इज बाइक 1 को 30 किलोमीटर्स में सिर्फ 1 आवर लग रहे हैं, जबकि बाइक 2 को 30 किलोमीटर्स में 2 घंटे लग जा रहे हैं। कैसा चला रहा है ये? तो इसकी स्पीड क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। देखो डिस्टेंस सेम है पर टाइम से हम क्या कर पा रहे हैं, स्पीड समझ पा रहे हैं कि अच्छा ये 1 घंटा ये 2 घंटा, तो ये लो तेज हो गया, है ना, जीत गया। तो ये यहाँ पर एक नया टर्म आया हमारे लिए, क्या? स्पीड। ठीक, तो इस टर्म को हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे इसके बारे में। टिल देन तुम चीज़ों को रिवाइज करो, और अगर तुम लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, कॉमेंट करो, लाइक करो, एंड टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर एवरीवन। बाय बाय।